सबों को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी सीरीज में आप सबों का स्वागत है। आज हम यिर्मयाह के पुस्तक उसके 12वें अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 पद के अंदर जो पाठ मिलती है उसी पर हमारा अध्ययन को आगे जारी रखेंगे। पिछले अध्ययन में भी हमने इसी पाठ पर अध्ययन किया था और इसका शीर्षक था घोड़ों के साथ दौड़ना सीखें। और इसमें हमने कुछ प्रश्नों को देखा था। दुष्ट क्यों सफल होते हैं, दुष्टों के कारण धर्मी क्यों सताए जाते हैं और इनका न्याय कब होगा। और इसके जवाब में परमेश्वर ने कहा था यिर्मयाह से, तू जो प्यादों के साथ दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के साथ कैसे बराबरी कर सकेगा। और ये जो अध्ययन है इसका मैं लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, आप ऊपर देख लीजिएगा और इसका जो पहला कड़ी है उसे आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा अध्ययन है उसका विषय है हम घोड़ों के साथ कैसे दौड़ें, हाउ टू रन विथ हॉर्सेस। सो चलिए फिर इस अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक घोड़ों के साथ दौड़ने की बात है, ये एक असामान्य बात है, एक सुपरनैचुरल बात है, क्योंकि हमें मालूम है क्षमता के हिसाब से घोड़े और मनुष्यों के बीच में तुलना नहीं हो सकती है। और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि घोड़ों के साथ तू कैसे दौड़ेगा जब तू प्यादों के साथ दौड़कर थक गया। तो ये एक बहुत ही असाधारण कार्य है, लेकिन ये असंभव नहीं है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से संभव है। यिर्मयाह का जब हम स्वभाव को देखते हैं, विशेष करके यिर्मयाह की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 4 से लेकर 10 पद के अंदर, तो हम उसके स्वभाव में एक कमजोर व्यक्ति को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के काम करने के लिए बुलाया था। और इसका पूरा वर्णन वहाँ पर है और उसकी जो कमजोरी है वो यिर्मयाह व्यक्त करता है और उसके बदले में परमेश्वर कहता है कि तुझे मैं बुला रहा हूँ, मेरे सामर्थ्य के काम के लिए बुला रहा हूँ। जहाँ तक घोड़ों के साथ दौड़ने की बात है, इसका तात्पर्य क्या है यिर्मयाह के लिए, किस अर्थ से, किस कारण से परमेश्वर ने इस बात को उसके सामने रखा कि तू जो प्यादों के साथ दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के साथ कैसे बराबरी कर सकेगा। यिर्मयाह के घोड़ों के साथ दौड़ने वाली जो बात है, इसे समझने के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वो क्यों सताया गया, उस पर क्लेश क्यों आई और क्यों उसे रोने वाला भविष्यद्वक्ता के रूप में हम देखते हैं। जहाँ तक यिर्मयाह की बात है, वो सर्वोच्च परमेश्वर का एक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी सेवक था। परमेश्वर की उसे जो भी संदेश लोगों तक पहुँचाने का निर्देश उसे मिला था, वह उसे पूरी सच्चाई के साथ कर रहा था और पूरे सच्चाई के साथ लोगों को परमेश्वर की जो संदेश है उसे पहुँचा रहा था। एक प्रकार से कहे तो वो परमेश्वर का मुखपात्र था, वह परमेश्वर का एक सच्चा मुखपात्र था और उसने भ्रष्ट समाज में परमेश्वर की सच्चाई और पवित्रता, न्याय इत्यादि का प्रचार किया। इसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि लोग पश्चाताप करें और मूर्ति पूजा से फिरकर जीवित परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की योजना अनुसार की जीवन जिए। यिर्मयाह उसका जो 29 अध्याय है उसके 11 और 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे न कि हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारा सुनूंगा। सो इस वचन के आधार पे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का एक विशेष योजना था उनके इस्राएल के लोगों के लिए, जिसे वो पूरा करना चाहता था और यही संदेश वो यिर्मयाह के माध्यम से देता है। लेकिन जिस प्रकार की आज्ञाकारिता का जीवन परमेश्वर चाहता था वो उस समय के समाज में नहीं था। और दूसरी बात, मूर्ति पूजा जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उससे समाज उस समय ग्रसित था। और वैसे परिस्थिति में जब परमेश्वर के सच्चा वचन, न्याय का वचन यिर्मयाह के माध्यम से लोगों तक आ रहा था, तो वो लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे और इसी कारण से उसे तकलीफ उठाना पड़ रहा था।
जहाँ तक हम यिर्मयाह के संपूर्ण कार्य के जीवन को हम देखते हैं, वो बहुत ही उसका दुख भरा जीवन था। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहली बात जो हम देखते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि वह एक अस्वीकृत भविष्यद्वक्ता था, रिजेक्टेड प्रॉफिट। इसके लिए हम बहुत सारे वचन पाते हैं। मैं यहाँ पर इन सारे वचनों को यहाँ पर कह रहा हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पे पूरा जो नोट है इसे मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यिर्मयाह 7 अध्याय के 27 पद, 13 अध्याय के 10 पद, 17 के 27 पद, 18 अध्याय के 12 पद, 15 पद 19 अध्याय के, ये सारे पदों में हम देखते हैं कि एक ही किस्म के बात वहां पर मिलता है। और वो बात क्या है? तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी नहीं सुनेंगे। यिर्मयाह को मालूम है कि परमेश्वर के द्वारा वो चुना गया सच्चा एक भविष्यद्वक्ता है। उस सच्चे भविष्यद्वक्ता के माध्यम से परमेश्वर का सच्चा वचन लोगों तक आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग उस सच्चे वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यिर्मयाह के ऊपर कितनी मानसिक दबाव रही होगी। सच्चा होते हुए भी, सच्ची बातों को बताते हुए भी, अच्छी बातों को बताते हुए भी मैं नकारा जा रहा हूं, कोई मेरी नहीं सुनता। ये एक अस्वीकृति की जो भावना है वो उस पर काफी हावी था। और फिर दूसरी बात जो हम देखते हैं कि उसे मिसट्रीटेड प्रॉफिट भी कहा। मिसट्रीटेड प्रॉफिट, दुर्व्यवहार से पीड़ित भविष्यद्वक्ता। यिर्मयाह के 20 अध्याय के 1 और 2 पद में हम देखते हैं कि उसे पीटा गया। फिर यिर्मयाह के 26 अध्याय के 11 पद में उसके लिए मृत्यु दंड मांगी गई। और उसी अध्याय में हम पाते हैं कि उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, जो परमेश्वर के निर्देश में उसने लिखा था, उसे जलाया गया। फिर 38 अध्याय के 6 पद में हम देखते हैं कि कीचड़ से भरे गड्ढे में उसे डाल दिया गया। और 43 अध्याय के 2 पद में हम पाते हैं कि उसे झूठा करार दिया गया। तो ये सारी बातें जो दिखते हैं कि उसे बस इसीलिए इन सारी बातों को सामना करना पड़ रहा था उसे, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर का एक सच्चा दास था। यही उसका कारण था। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये तेरे सामने और जितने भी दुख है, अभी तक के जितने दुख है, वो कुछ भी नहीं है। वो पैदल चलने वाले लोगों के साथ दौड़ने के बराबर है। लेकिन अब जो आने वाला है, अर्थात 12 अध्याय के बाद जो भी बातें उसके जीवन में आई, जिसकी जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये सारी बातें उसके लिए घोड़ों के साथ दौड़ने वाली बात थी। क्योंकि इसका कारण एक ही था कि वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर के लिए जब खड़ा हो रहा था सच्चाई के लिए, तो लोग उस पर यातनाएं दे रहे थे। परमेश्वर के नाम से खड़ा होने के कारण से जो यातनाएं उसके ऊपर आई, वही घोड़ों के साथ दौड़ने वाली बात थी। जहां तक ये घोड़ों के साथ दौड़ने की बात है, ये केवल पुराने नियम में नहीं, नए नियम में भी इसकी छाप हमें मिलती है। नए नियम में भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हमें इस बात का एहसास कराते हैं। विशेष करके जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं और उसकी जो प्रार्थना को हम देखते हैं, गत्सेमने के बगीचे में उसने जो प्रार्थना किया, वो उसके घोड़ों के साथ दौड़ने वाली बातों को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह न केवल घोड़ों के साथ दौड़ा, लेकिन दौड़कर उसने जीत हासिल किया। और इस जीत के कारण से आज हमारे लिए प्रेरणा मिलती है। जब हम भी उस घोड़ों के साथ की दौड़ में शामिल होते हैं, तो हमें मालूम है कि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मसीहा इस दौड़ में न केवल शामिल हुआ, लेकिन इस पर जीत हासिल किया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक आशा की बात है, हौसला की बात है जो हमें मिलती है। लूका के पुस्तक उसके 22 अध्याय के 42 से लेकर 43 पद को हम देखते हैं। उस पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना किया था, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा ही पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान पृथ्वी पर गिर रही थी। प्रभु यीशु मसीह की ये जो व्याकुलता है, ये जो तकलीफ है, ये किस कारण से थी, ये हमें मालूम है कि क्रूस पर जो कार्य वो करने वाला था, एक संपूर्ण रूप से पवित्र व्यक्ति, पूरे पाप का बोझ उठाने वाला था। ये घोड़ों के साथ जो दौड़ है, उसका एक चरम दौड़ है। ऐसा दौड़ तो किसी ने भी नहीं दौड़ा होगा।
और उस दौड़ को के सामना करने के लिए प्रभु तैयार हो रहा था। इसलिए उसमें वो व्याकुलता, वो दर्द हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। दूसरा तिमोथी के पुस्तक उसके 4 अध्याय के 7 पद में भी हम देखते हैं कि पौलुस भी इसी प्रकार की कुछ बातों को कहता है। वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर चुकी है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पर भी पौलुस जिस बात का जिक्र कर रहा है वह घोड़ों के साथ दौड़ने वाली बात है। और इस संबंध में पौलुस ये भी कहता है कि जब हम घोड़ों के साथ दौड़ने के परिस्थिति में होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही कठिन एक परीक्षा की समय होती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो हमारे हर अवस्था को जानता है, वो ऐसे अवस्था में भी हमारे लिए एक उपाय निकालता है। पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय का 13 पद में पौलुस इस प्रकार से लिखता है, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज के संदर्भों में विश्वासियों के लिए घोड़ों के साथ दौड़ने का क्या मतलब है? क्या सभी प्रकार के क्लेश से होकर गुजरना घोड़ों के साथ दौड़ना है? क्या जीवन की असफलताएं, आकस्मिक घटनाएं, संबंधों का टूटना, पारिवारिक या सामाजिक अन्याय इत्यादि कारण से होने वाली जो भी क्लेश है, तकलीफ है, ये घोड़ों के साथ दौड़ना है? मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 11 और 12 पद को हम देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कुरिन्थियों के दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 11 से लेकर 28 पद तक यहाँ पौलुस अपने संकष्टों के बारे में बताता है, उसके जो दौड़ थे उसके बारे में बताता है। वो कह रहा है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। ये सारी तकलीफ जो है, ये सारी तकलीफ पौलुस किस लिए कर रहा है? केवल इसी कारण से, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए चुना गया व्यक्ति है, परमेश्वर का सेवक है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब बातों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम लोग अपना जीवन बिताते हैं और परमेश्वर को मानने के कारण से हमारे ऊपर जो दोष लगाया जाता है या हमारे ऊपर जो क्लेश आती है, वो सारी बातें घोड़ों के साथ दौड़ने वाली बात है। परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने के कारण तथा परमेश्वर की सेवा पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ करने के कारण जब क्लेश का हम सामना करते हैं तो हम घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। ये और किसी कारण के लिए नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए खड़े हो रहे हैं और हम पर इसी कारण से दोष मढ़ा जाता है या सताया जाता है, तो ये घोड़ों के साथ दौड़ने वाली बात है। यदि हमारे कुछ और मान लीजिए कुछ बीमारी अचानक आती है, मैं बीमार रहता हूँ, काफी लंबे समय बीमार हो रहा हूँ, इससे भी क्लेश होती है, लेकिन ये घोड़ों के साथ दौड़ना नहीं है। किसी के साथ मेरा मनमुटाव हो जाता है और इससे बहुत ही भयानक बात बढ़ जाती है, आपसी संबंध जो है वो टूट जाता है, इसके कारण से क्लेश होती है, ये घोड़ों के साथ दौड़ना नहीं है, ये पैदल चलने वालों के साथ दौड़ना। क्योंकि ऐसी समस्याएं हर व्यक्ति के लिए होती है, चाहे वो प्रभु को जानता हो या नहीं जानता, हर एक के लिए ऐसी आती है। लेकिन प्रभु
के कारण से, प्रभु को मानने के कारण से, प्रभु के पीछे चलने के कारण से जब हम सताए जाते हैं तो ये जो तकलीफ होती है ये हमारे लिए घोड़ों के साथ दौड़ने वाली बात होती है। जब परमेश्वर की सेवकाई सच्चाई और खराई के साथ करने के कारण आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर आपको जेल में बंद कर दिया जाता है तो याद रखें कि आप घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। मसीह के शिष्य होने के कारण यदि आपको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है तो आप घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। अगर आपको केवल इसलिए नौकरी से निकाल दिया जाता है कि आप क्रिश्चियन हैं और आप दुखित तो होते हैं लेकिन आप परमेश्वर में और भी ज्यादा समर्पित हो जाते हैं तो आप याद रखें आप घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। अगर आराधना के समय कुछ लोग अचानक आपके चर्च में घुसकर आपसे मारपीट करते हैं, सामानों को तोड़फोड़ कर देते हैं, गीत की किताबों को जला देते हैं और आप सच्चे दिल से यह कहते हैं उनके लिए, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो आप घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। घोड़ों के साथ दौड़ना एक असामान्य बात है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना इस दौड़ में दौड़ना असंभव है। परमेश्वर आप सबों को सामर्थ्य से भरे ताकि आप कभी भी आपके जीवन में जब कभी घोड़ों के साथ आपको दौड़ने का मौका मिले या नौबत आए, आप उस दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ पूरी कर सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह की।